जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमने अकाउंटिंग के लेक्चर्स में पार्टनरशिप फॉर्मेशंस की क्वेश्चंस कर लिए थे और आज वाली वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं जो कि सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन में भी आ सकता है पार्टनरशिप फॉर्मेशन के हवाले से। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्मेशन का आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हो तो इसमें से ये आज की जो क्लास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वीडियो लेक्चर। तो इसको एंड तक देख लीजिए और इसको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। और पार्टनरशिप फॉर्मेशंस के अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स वॉच करने हैं तो ये आपके पास सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट मौजूद है। इसमें जाके इसमें आप चेक कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन के। तो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्मेशन और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखें, रहीम एंड सलीम were doing separate business. On January 1st, 1990, they decided to form a partnership by merging their business. On this date, their balance sheet items were as under. कहते हैं कि रहीम एंड सलीम दो पार्टनर्स हैं और इन दोनों पार्टनर्स ने मिलकर आज कारोबार शुरू किया है, पार्टनरशिप मर्ज की है। इससे पहले दोनों अपने अपने सेपरेट बिजनेस कर रहे थे। रहीम अपना अलग कारोबार कर रहे थे, सलीम अपना अलग कारोबार कर रहे थे। तो दोनों पार्टनर्स के अलग अलग सेपरेट बिजनेस थे। आज इन लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म की है और जब पार्टनरशिप फॉर्म की है तो दोनों पार्टनर्स की बैलेंस शीट के अकाउंट्स गिवन है। और बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ऑनर इक्विटी। तो अगर रहीम के देखें, रहीम के कारोबार के जितने भी एसेट्स हैं ये सारे गिवन हैं यहाँ पे और अकाउंट पेबल लायबिलिटी गिवन है। इसी तरह मिस्टर सलीम के भी कारोबार के एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी गिवन है। और पहली चीज़ ये कि अगर हमें रहीम एंड सलीम दोनों पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना आसान सी बात है और वो ये कि सारे बिज़नेस के जितने भी एसेट्स हैं और सारे बिज़नेस के एसेट्स को प्लस करें और लायबिलिटी माइनस करें। जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में भी हमने सॉल्व किए थे, एसेट्स में से अकाउंट पेबल लायबिलिटी माइनस की थी तो आया था हमारे पास कैपिटल। तो सेम इसी तरह से आज भी हम इससे इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, बिज़नेस में अगर देखें ये सारे क्या हैं, ये इनकी बुक वैल्यूज़ हैं। रहीम एंड सलीम के जितने भी अकाउंट, कैश है, अकाउंट रिसीवर, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री। अकाउंट रिसीवर मींस कस्टमर से कलेक्शन करनी है। तो रहीम ने अपने कस्टमर से कलेक्शन करनी है 20,000 और सलीम ने अपने कस्टमर से कलेक्शन करनी 15,000। दोनों इनके एसेट्स हैं। और अकाउंट रिसीवल का एक देखें, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स भी गिवन है। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स मींस कॉन्ट्रा एसेट, यानी कि जो कस्टमर्स पे डाउटफुल एस्टीमेट किया हुआ है कि 1,000 माइट भी पॉसिबल के ना मिल पाए। जैसे 20,000 कलेक्शन कस्टमर से करनी है तो उस 20,000 पे 1,000 हमारा डाउटफुल भी है। तो भाई कितनी वैल्यू रिलाइजेबल हो सकती है, मिल सकते हैं 19,000। इसी तरह से आगे मज़ीद कहते हैं एक बिज़नेस में देखें एसेट्स है फर्नीचर और फर्नीचर हमारा नॉन करंट एसेट्स है और ये नॉन करंट एसेट्स को जब हमने बिज़नेस में पार्टनरशिप में मर्ज किया है तो उसका देखें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन है 5,000। इट मीन्स के 20,000 का फर्नीचर परचेज़ किया था और 5,000 का अब तक डेप्रिशिएट हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 15,000। 15,000 इज़ द बुक वैल्यू, यानी फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है? 15,000। यानी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में, अकाउंटिंग की किताब में जो वैल्यू लिखी हुई है उसकी फर्नीचर की, तो वो बुक वैल्यू कितनी बनती है? 15,000। अब देखिए क्वेश्चन में दो बातें, एक है बुक वैल्यूज़ और एक है एग्रीड वैल्यूज़। जब पार्टनर्स किसी चीज़ पे एग्रीड करते हैं कि ये चीज़ इतने की होनी चाहिए, तो जब पार्टनर्स किसी चीज़ पे एग्रीड कर रहे हैं तो फिर हमें उसकी एग्रीड वैल्यू फॉलो करनी चाहिए, ना कि बुक वैल्यू। लेकिन हाँ, अगर सवाल में अगर पार्टनर्स बिजनेस में एग्रीड नहीं करते तो फिर जो बुक वैल्यूज़ हैं फिर वही आपकी एग्रीड वैल्यूज़ हैं। जैसे इस वक्त सवाल में अगर देखें, ये जो ऊपर बैलेंस शीट के अकाउंट्स गिवन है सारे, ये सब के सब क्या है? हमारे बिजनेस की जो अकाउंट्स गिवन है ये सब बुक वैल्यूज़ हैं। और नीचे सेंटेंस देखें लिखा हुआ, द पार्टनर्स एग्रीड ऑन द फॉलोइंग वैल्यूज़। पार्टनर्स ने एग्रीड किए, मिस्टर रहीम ने अपने बिज़नेस के एसेट्स के लिए एग्रीड किया और मिस्टर सलीम ने अपने बिज़नेस के एसेट्स के लिए एग्रीड किया। तो अब जिन चीज़ों की एग्रीड प्राइस गिवन है तो हम उसको वही काउंट करेंगे और जिस किसी चीज़ की अगर एग्रीड प्राइस नहीं दी हुई तो जो ऊपर बुक वैल्यू दी हुई है फिर वही हमारी क्या बन जाएगी? एग्रीड वैल्यू। जैसे फर्स्ट वन कहते हैं, अच्छा उसके पहले एक चीज़ ये कि अकाउंट रिसीवर की जो वैल्यू है उसको जो भी चेंज करना होगा वो हम अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स के ज़रिए करेंगे और अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना ये हमारे अपने हाथ में है। जैसे अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू
नेट वैल्यू कौन सी होती है? रिलायजेबल वैल्यू। वो वैल्यू के जब कस्टमर से जो पैसे लेने हैं उसमें से अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स को हटा दें, डाउटफुल पैसों को हटा दें, यानी वो पैसे जो आपके डाउटफुल हैं उसको लेस कर दें, तो जो वैल्यू बनती है उसे कहते हैं रिलायजेबल वैल्यू। चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मिस्टर रहीम, अकाउंट रिसीवेबल बी एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹18,000। मिस्टर रहीम ने अपने कस्टमर से रिकवरी एस्टिमेट की है, तो जो रिकवरी हो सकती है वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 18,000। तो इसका मतलब ये है कि अगर 20,000 पैसे लेने थे और 18,000 आपने एस्टिमेट किया है कि पैसे रियलाइज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो फिर कितने पैसे डाउटफुल हैं आपके? 2,000। जबकि अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ पे कितना रिकॉर्ड है? 1,000। तो फिर हमें 1,000 नहीं करना है, इसको फिर चेंज करना है। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स को चेंज होना चाहिए। इसी तरह से तो जो उसकी फर्स्ट वन जो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है 18,000 को एडजस्ट करने के लिए अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स में चेंजिंग करनी होगी आपको। फिर कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बी वैल्यूड एट ₹22,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एग्रीड प्राइस काउंट की है 22,000, ये लिखेंगे। इसी तरह से फर्नीचर की वैल्यू दी है 12,000। हालांकि देखिए हमने ऊपर एस्टिमेट की थी, बुक वैल्यू मालूम की थी, 20,000 में से 5,000 माइनस किया इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, प्रीवियस बिजनेस में कारोबार में आपने फर्नीचर परचेज़ किया, उसको इस्तेमाल किया, यूज़ किया, डेप्रिशिएट किया। जब न्यू बिज़नेस शुरू करते हैं, कारोबार मर्ज करते हैं, तो फिर पुराने एसेट्स के कॉन्ट्रा एसेट को टेक ओवर नहीं करते। यानी आपने उसको किस मेथड से डेप्रिशिएट किया, किस तरह डेप्रिशिएट किया, कितना किया, इस्तेमाल किया, नहीं किया, उसको अब वो वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएगी। जैसे अगर 20 में से 5 माइनस कर दें, 15,000 बुक वैल्यू डायरेक्ट उस वक्त लिखते हैं हम जब सवाल में एग्रीड प्राइस नहीं दी होती। देखिए इसको नीचे फर्नीचर की एग्रीड प्राइस गिवन है 12,000, तो अब मैं डायरेक्ट फर्नीचर को 12,000 लिखूंगा। यानी जब हम बिज़नेस में, कारोबार में फ़र्नीचर को लेके आ रहे हैं, तो फिर यही हमारे लिए आज क्या है? न्यू प्राइस है 12,000। अब हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो डेप्रिशिएट करेंगे इसको। प्रीवियस जो कॉस्ट थी उसकी, प्रीवियस जो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्शन था, वो सब पास्ट की बातें हैं, माजी की बातें हैं, उसमें आपने कितना इस्तेमाल किया, यूज़ किया। अब उसका न्यू बिज़नेस में, कारोबार में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आई होप सो कि 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। इसमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि रिसीवेबल की वैल्यू को जो भी आपने एडजस्ट करना है वो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स के ज़रिए करना है। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स अपनी मर्ज़ी का लिखेंगे, जो यहाँ पे इन्होंने इसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे। और इसके अलावा जो फर्नीचर है, ये नॉन करंट एसेट्स, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे विदाउट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और इसके अलावा अगर देखें, कहते हैं 1/2 ऑफ द अकाउंटेबल बी एक्सेप्टेड। सेम इसी तरह मिस्टर रहीम के बाद मिस्टर सलीम के भी जो है वो सारी एग्रीड वैल्यू दी हुई है। और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट मिस्टर सलीम विल इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू गिव हिम इक्वल इंटरेस्ट विद रहीम। आखिर में ये डिसाइड किया गया कि मिस्टर सलीम जो है वो मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करेंगे अपना कैपिटल मिस्टर रहीम के इक्वल करने के लिए। तो फिर इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मिस्टर रहीम की कैलकुलेशन करनी चाहिए। कैलकुलेशन फॉर कंट्रीब्यूशन, पहले ये मालूम करें कि भाई मिस्टर रहीम का कैपिटल कितना बन रहा है, और जितना भी कैपिटल मिस्टर रहीम का होगा उसी के अकॉर्डिंग इक्वल टू मिस्टर सलीम पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अगर कैपिटल कम बन रहा है तो फिर मज़ीद बिज़नेस में फ़र्दर कैश इन्वेस्टमेंट की जाएगी मिस्टर सलीम की तरफ से। चले क्वेश्चन में अगर देखें, रिक्वायर्ड में एंट्रीज लिखी हुई हैं और बैलेंस शीट लिखी हुई है, बट आप ये देखें कि विदाउट कैलकुलेशन जो है वो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो लिहाजा पहले इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर लेते हैं। नंबर 1, मिस्टर रहीम की इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पर, पहले एसेट्स कैलकुलेट कर लें। फॉर्मूला आपको पता है रहीम का कैपिटल किस तरह निकालेंगे। पहले बिजनेस के सारे एसेट्स, टोटल एसेट प्लस कर लें, टोटल एसेट्स प्लस करके लायबिलिटी माइनस कर दें। चलें अब 1 बाय 1 देखिएगा कि कैश 13,000 लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल 20,000 लिखेंगे, तो कैश 13,000 आ गया, रिसीवेबल 20,000 आ गया। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स देखें मैंने ब्रैकेट खाली छोड़ा हुआ है, और आपको समझाने के लिए देखें कि रिसीवेबल की वैल्यू एग्रीड प्राइस है 18,000, जो एस्टीमेट की है रिलायजेबल एक्सेप्ट, जो आपने एक्सेप्ट की है कि भाई इतने पैसे मिल सकते हैं। तो फिर अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स देखिए क्वेश्चन सवाल में कितना दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है यहाँ पे 1,000। अगर हम 1,000 यहाँ पे लिखेंगे तो 20 में से 1,000 माइनस करें तो यहाँ कितने आएंगे? 19,000। जबकि 19,000 नहीं, हमें 18,000 को फॉलो करना है एग्रीड प्राइस। तो 18,000 करने के लिए 20,000 में से कितना अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स माइनस किया जाए कि यहाँ पे 18 आ जाए? 2,000। तो फिर ये जो रकम है फिर हमें खुद एस्टिमेट करनी है कि अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स को फिर हमें यहाँ पे कितना लिखना होगा? 2,000। तो 20,000 माइनस 2,000 कितना होगा? ये 18,000। इसी तरह से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की प्राइस
वो प्राइस जो हमें नीचे एग्रीड प्राइस दी हुई है 22, देखें एक प्राइस ऊपर भी दी हुई है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की प्राइस देखें यहाँ पे 21 लिखी हुई है, लेकिन जब पार्टनर्स एग्रीड करते हैं कि नहीं ये चीज़ 21 की नहीं बल्कि 22 की होनी चाहिए, तो फिर 22,000 काउंट करेंगे। तो यहाँ भी देखें डायरेक्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 22,000। और फर्नीचर की अगर देखें वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, कौन सी वैल्यू, एग्रीड वैल्यू 12,000। और अगर इन केस एग्रीड प्राइस नहीं भी दी हुई होती तो भी हम क्या करते हैं, फर्नीचर की कॉस्ट में से डायरेक्टली अलाउंस माइनस करते हैं, 20,000 माइनस 5,000, 15,000 लिखते हैं अगर इन केस एग्रीड प्राइस नहीं दी होती। और आखिर में कहते हैं 1/2 ऑफ द अकाउंट पेबल बी एक्सेप्टेड, यानी लायबिलिटी है तो 8,000 का 1/2 एक्सेप्ट किया गया, तो 1/2 कितना होना चाहिए, 4,000 आखिर में। और फर्नीचर की वैल्यू डायरेक्ट एग्रीड प्राइस 12,000, सबको प्लस करें, देखें 1 बाय 1 पहले प्लस कर लें, 13,000 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 12 कितना होगा ये 65,000 टोटल एसेट्स। और टोटल लायबिलिटी माइनस कर दें, तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी ये आ गया रहीम कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जिस तरह मैंने फर्स्ट पार्टनर की कैलकुलेशन की है सेम इसी तरह से अब सेकंड पार्टनर का भी लिखेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन में हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि सलीम विल इन्वेस्ट फर्दर सफिशिएंट कैश टू गिव हिम इक्वल इंटरेस्ट विद रहीम। सलीम मिस्टर बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपना कैपिटल रहीम के इक्वल करने के लिए। तो फर्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मिस्टर सलीम की हेडिंग है सलीम इन्वेस्टमेंट, और लिखेंगे सलीम कैपिटल शुड बी ₹61,000। अब देखें मिस्टर सलीम की बिजनेस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन में कैश लेकर आए, कैश ला के देखें 88,000। अकाउंट रिसीवल ला के देखें, जो क्वेश्चन में गिवन है अकाउंट रिसीवल की वैल्यू जो होगी वही लिखेंगे, और उसकी जो एग्रीड वैल्यू वो यहाँ लिखेंगे। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स अपनी मर्जी से एडजस्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में अगर देखें मिस्टर सलीम का अकाउंट रिसीवल दिया है 15,000 दिया है, जबकि इसका अलाउंस फॉर देखें बैड डेब्ट 500 दिया हुआ है। अगर हम अलाउंस फॉर बैड डेब्ट 500 लिखते हैं तो यहाँ बचते हैं 14,500, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखें, मिस्टर सलीम अकाउंट रिसीवल बी वैल्यूड एट ₹14,000। मिस्टर सलीम का जो रिसीवल है वो वैल्यू किया गया 14,000 रुपीज़, बस हमें 14,000 एडजस्ट करना है, तो 14,000 लिखेंगे यहाँ पे लाके। और 14,000 लिखने के लिए यहाँ पे कितने माइनस होने चाहिए, 15,000 में से कितने पैसे माइनस करें अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स के, डाउटफुल डेट्स के, कि यहाँ 14 आ जाएँ, यहाँ 1,000 माइनस करने होंगे। तो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स की जो वैल्यू होगी वो 1,000 लिखी जाएगी यहाँ पे, तो जाके यहाँ पे कितने आएंगे 14,000। इसी तरह से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वो प्राइस जो इन्होंने एग्रीड की है वो लिखेंगे। फर्नीचर की देखें एग्रीड प्राइस डायरेक्ट लिखेंगे, फर्नीचर को विदाउट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को न्यूली पार्टनरशिप में, न्यूली बिजनेस में टेक ओवर नहीं करते। अब सारे प्लस कर लें एसेट्स, कौन कौन से प्लस कर लें एसेट्स, 8,000 प्लस 14,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 कितना होगा ये, टोटल एसेट्स 47,000। और टोटल एसेट्स से अगर देखें लायबिलिटी माइनस कर दें, अकाउंट पेबल है कितना 20,000, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखें 3/4 का मतलब होता है 3/4, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 द अमाउंट ऑफ अकाउंट पेबल बी एक्सेप्टेड, यानी अकाउंट पेबल सारा एक्सेप्ट नहीं किया, 20,000 का 3/4 एक्सेप्ट किया। तो 20,000 का 3/4 कैसे निकालेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 इसका आंसर आएगा, और आंसर आ रहा है मेरे पास कितना 15,000 माइनस करते हैं, तो टोटल एसेट्स कितने आ रहे थे 47,000, जबकि टोटल लायबिलिटी माइनस करें तो ये आ गया मिस्टर सलीम का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रही है 32,000। अब देखिए हमने एक कॉलम बना लिया था इसका अलग से, और फर्स्ट लाइन में मैं लिखा था सलीम कैपिटल शुड बी 61,000। अब ये 61,000 कैपिटल शुड बी को मैच करें किससे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ, कि कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। तो मिस्टर सलीम को पैसा इन्वेस्ट करने थे कितने 61,000 इक्वल टू रहीम, जबकि कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिजनेस में कितना 32,000। तो मिस्टर सलीम जो है वो फर्दर कैश इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फर्दर कैश कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे 29,000। तो इस तरह इसको मैच करेंगे आप, 61,000 माइनस 32,000 दोनों अमाउंट को मैच करें तो ये आ गया इनका मिस्टर सलीम का फर्दर कैश इन्वेस्टमेंट 29,000। देखें पहले तो हमने क्या कर दिया, दोनों पार्टनर्स की अलग अलग कैलकुलेशन कर लेंगे, मिस्टर रहीम की एंड सलीम की। कैलकुलेशन करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको फर्दर कैश इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मालूम हो जाता है, और प्लस हर जो जितनी फिगर्स हैं उन सब का एक अंदाज़ा हो जाता है। अब इसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं, और एंट्रीज पास करने के लिए आप लाइन ड्रॉ करते हैं, जर्नल डेट अकाउंट टाइटल एक्सप्लेनेशन PR डेबिट क्रेडिट लाइन ड्रॉ कर लें। मिस्टर रहीम की इन्वेस्टमेंट आपके सामने लिखी हुई है, 1 बाय 1 यहाँ देखते जाएँ और देख के एंट्री पास करते जाएँ। और ये तो पता ही है कि कैश, रिसीवल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड फर्नीचर ये सारे हमारे क्या हैं बिजनेस के एसेट्स हैं,
और एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट, सब डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे। और अकाउंट रिसीवेबल को उसकी ओरिजिनल प्राइस ही लिखेंगे 20,000, और अलाउंस फॉर बैड डेट को भी लिखेंगे। तो 20,000 डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और 2,000 क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, तो हो गए 18,000। तो ये 18,000 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट से अकाउंट कॉन्ट्रा एसेट्स के क्रेडिट लिखेंगे साथ में। चलो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। नंबर 1 देखें, पहले इसकी एंट्री में मैंने पास कर दी इस तरह से। नंबर 1 कैश कितना है, 13,000, तो कैश डेबिट करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट होगा, पहले जितने भी अकाउंट डेबिट के डेबिट कर लें। तो कैश डेबिट होगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट होगी, और फर्नीचर डेबिट होगा। अमाउंट सामने लिखी हुई है आपके सामने, बस आपने डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लें। अकाउंट पेबल भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लें। और इसके साथ साथ कैपिटल, रहीम का कैपिटल रिकॉर्ड कर लें, कितना, 61,000। तो ये यहाँ पे सब यहाँ एंट्री पास करें। एंट्री पास करते वक्त यहाँ पे डेबिट साइड रिकॉर्ड करें, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करें। बट रिमेंबर के अकाउंट रिसीवेबल को कितना डेबिट करेंगे, 20,000, और अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स कितना क्रेडिट करेंगे, 2,000। तो वो हो गए 18,000 खुद ब खुद। देखिए ये इनकी फिगर्स हैं, ये इनकी फिगर्स को यहाँ पे मैंने इस तरह कर लें, वन बाय वन देखते जाएँ। कैश 13,000, अकाउंट रिसीवेबल 20,000, इसी तरह से अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स 2,000 क्रेडिट करेंगे, अलग से क्रेडिट करेंगे नीचे। पहले जितने भी अकाउंट डेबिट के हैं पहले वो कर लें। इस तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट 22,000, और फर्नीचर डेबिट क्यों, क्योंकि ये सारे एसेट्स हैं, और एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। और कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है, क्रेडिट। अलाउंस अकाउंट पेबल भी क्रेडिट करें और रहीम कैपिटल भी करें। तो रिकॉर्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर। सेम इसी तरह से मिस्टर सलीम भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मिस्टर सलीम ने कारोबार में क्या क्या लेकर आए, कैश लेकर आए, रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, फर्नीचर। सेम वैसे ही दोबारा एंट्री बनाए, अगेन एंट्री बनाए, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट करें, आगे से देखें, अकाउंट पेबल क्रेडिट करें, और सलीम कैपिटल क्रेडिट कर दें। अब इनके अमाउंट लिख दें वन बाय वन, जितने भी इनके फिगर्स हैं। कैश कितना है, 8,000 है, 8,000 लिख दें डेबिट साइड। रिसीवेबल कितना है, 15,000 है, 15,000 लिख दें डेबिट साइड पे। इसी तरह से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट कितने से, 20,000 से, और फर्नीचर डेबिट कितने से, 5,000 से। रिमेंबर एक चीज़ कि आप फर्नीचर का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि न्यूली पार्टनरशिप में नॉन करंट एसेट्स लाइक फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मशीन वगैरह वगैरह, इनके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन टेक ओवर नहीं करते। आज यही हमारी न्यू प्राइस है फर्नीचर की। तो डेबिट करेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स भी रिकॉर्ड करना है, कितना, 1,000। देखिए यहाँ पे ये क्रेडिट साइड हो गया, तो हो गए 14,000। तो ये 14,000 डायरेक्ट नहीं लिखना है, बल्कि 15,000 डेबिट साइड पे और 1,000 क्रेडिट साइड पे, तो हो गए 14,000। इसी तरह से और अकाउंट पेबल कितना है इनका, 15,000, दिस वन 15,000 है। और यहाँ पे मिस्टर सलीम कैपिटल कितना है, 32,000 है। तो यहाँ लिख देंगे मिस्टर सलीम कैपिटल 32,000। एंट्री पास कर ली। अब फर्दर कैश इन्वेस्टमेंट देखिए, मिस्टर सलीम का कैपिटल होना चाहिए कितना, 61,000। अभी 61 तो नहीं है, अभी कितना है, 32,000 है। तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस में उनके पैसे कम पड़ रहे हैं। कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, फर्दर कैश इन्वेस्टमेंट। तो जो फर्दर कैश इन्वेस्टमेंट है 29,000, इसकी एंट्री सेपरेट करें, अलग से करेंगे। तो इसकी एंट्री अलग से पास कर दें इसी जनरल में। और फर्दर कैश की एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश डेबिट एंड मिस्टर सलीम कैपिटल क्रेडिट। तो इसकी एंट्री अलग से पास कर दें आखिर में, कैश एंट्री पास रिकॉर्ड कर लें। एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट एंड मिस्टर सलीम कैपिटल क्रेडिट 29,000 से, और टू रिकॉर्ड फर्दर कैश इन्वेस्टमेंट। तो सेम इस तरह से आपने जो है वो सेकंड पार्टनर की भी एंट्री कर ली। और फर्स्ट पार्टनर की एक्स्ट्रा कैश की एंट्री क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो उसको फर्दर कैश डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितना कैपिटल मिस्टर रहीम का हो रहा था वही मिस्टर सलीम का बन रहा था यहाँ पे। अब कंबाइन बैलेंस शीट बना दें, दोनों पार्टनर्स की कंबाइन बैलेंस शीट, यानी कि जितने भी एसेट्स हैं सारे मर्ज कर लें। तो रहीम एंड सलीम की देखें कंबाइन बैलेंस शीट कैसे। एक तरफ पहले तो सारे एसेट्स की लिस्ट कॉपी कर लें, कैश आया है, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, और बैलेंस शीट में भी आपने अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स लिखना है, टोटल दोनों कंबाइन करके। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दोनों कंबाइन करनी है। फिक्स एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट फर्नीचर लिखना है। लायबिलिटी में अकाउंट पेबल लिखना है, और इसके अलावा पार्टनर सिक्योरिटी की हेडिंग आएगी यहाँ पे। एंड रहीम एंड सलीम की कैपिटल लिखना है, और दोनों को प्लस करके इसके बैलेंस शीट बराबर करनी है। तो वन बाय वन देखते जाएँ कैसे किया हमने। देखें मिस्टर रहीम का जो कैश था, तो मिस्टर रहीम ने कारोबार में कैश इन्वेस्ट किया, कैश लेकर आया ये लेकर आया 13,000, कैश 13,000 यहाँ पर आया, 8,000 यहाँ पे भी आया, और साथ में 29,000।
तो सारा कैश जमा कर लें एक साथ प्लस कर लें, टोटल कैश कितना आ रहा है 50,000। दोनों पार्टनर्स का रिसीवल जमा कर लें, तो दोनों पार्टनर्स का जो रिसीवल देखें, रहीम का जो अकाउंट रिसीवल कितना है 20,000 है, जबकि सेकंड पार्टनर का जो अकाउंट रिसीवल है वो कितना है 15,000। दोनों को प्लस कर लें, 20 + 15 कितना होगा ये 35। तो रिसीवल 35,000 लिखेंगे। अब दोनों पार्टनर्स का अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स भी लिखेंगे, अब माइनस करेंगे। तो दोनों पार्टनर्स का जो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स है कॉन्ट्रा एसेट वो कितना कितना देखें, एक पार्टनर का 2,000 अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स और दूसरे पार्टनर का अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स कितना है 1,000। तो 2 + 1 कितना होगा ये 3,000, माइनस कर दें। अब 35,000 माइनस 3,000 कितना आ गया ये 32,000। इसी तरह दोनों पार्टनर्स की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री प्लस कर लें जो आपने लिखी है एंट्री में। यानी बहुत आसान सी बात, सिंपल सी बात है कि जब जब जो एसेट डेबिट हुआ है उसको चेक करते जाएं। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 22,000 यहाँ पे थी और सेकंड पार्टनर की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री देखिए कितनी है 20,000। कितना होगा ये टोटल 42,000। अब प्लस कर लें एसेट्स, सबको प्लस कर लें 1,24,000 फिक्स एसेट्स और बगैर कॉन्ट्रा एसेट, यानी कि हमने अलाउंस फॉर डेप्शन नहीं लिखा। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के बगैर जो आपके पास देखें फर्नीचर है, कितना फर्नीचर है, एक का फर्नीचर है 12,000, एग्रीड प्राइस जो हमने लिखी एंट्री पास की थी। एक का फर्नीचर 12,000 और दूसरे का फर्नीचर कितना है, दूसरे का फर्नीचर 5,000। तो 12 + 5 ऐड कर लें, यहाँ पे कितना होगा ये 17,000। टोटल लायबिलिटी अकाउंट पेबल, दोनों के अकाउंट पेबल प्लस कर लें। तो पहले पार्टनर का अकाउंट पेबल कितना है, तो पहले पार्टनर का अकाउंट पेबल है 4,000, जबकि सेकंड पार्टनर का जो अकाउंट पेबल लायबिलिटी है वो कितनी है 15,000। तो 15,000 और ये प्लस 4,000 कितना हुआ 19,000। मिस्टर रहीम कैपिटल पार्टनर्स इक्विटी में हेडिंग दें और एक का 61,000 है और सेकंड पार्टनर का कैपिटल था 32, लेकिन 32,000 में 29,000 फर्दर कैश एंट्री मंगवाई। ये वाले कैश की एंट्री हम यहाँ मर्ज भी कर सकते हैं 29,000, यानी अगर ये 29,000 कैश ये आपने एंट्री सेपरेट की है यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है सेपरेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी पहले फर्स्ट जो उसकी कंट्रीब्यूशन है सारी, पहले उसकी एंट्री पास कर लें जितनी भी है और उसकी कंट्रीब्यूशन पास करने के बाद सेकंड पार्टनर की जो फर्दर कैश ला रहा है वो उसकी एंट्री अलग से कर लें। तो ये देखें यहाँ पे अब सलीम का भी कैपिटल कितना है 61,000 है और 61 कितना होगा ये टोटल 1,22,000। अब प्लस कर लें लाइबिलिटी प्लस पार्टनर्स इक्विटी और यहाँ पे देखें करंट एसेट और प्लस नॉन करंट एसेट कितना होगा, टोटल एसेट्स भी कितने आ रहे हैं 1,41,000। इस साइड पे भी देखें और इसी तरह से इक्विटी साइड पे चेक कर लें 1,41,000। कैसे, लाइबिलिटी प्लस पार्टनर्स इक्विटी दोनों को प्लस करके ये इसका आंसर है। अब सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन घर के लिए आप प्रैक्टिस अपना करें, क्वेश्चन सॉल्व करें जो आप लोग उस तरह क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जावेद एंड जुनैद आर सोल ट्रेडर्स, सेम वैसे ही क्वेश्चन गिवन है, आप प्रैक्टिस आप लोग खुद कीजिएगा इसकी। इसमें बस ये है कि दूसरे पार्टनर का कैपिटल इक्वल नहीं लिखा हुआ कि इक्वल फर्स्ट पार्टनर के होना चाहिए। जब मेंशन नहीं है कि दूसरे पार्टनर का कैपिटल इक्वल होना चाहिए फर्स्ट पार्टनर के, तो फिर जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन फर्स्ट पार्टनर का है उसको उतना रहने दीजिए और जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेकंड पार्टनर का उसको उतना रहने दीजिएगा। हाँ, एग्रीड प्राइस में रिसीवल की वैल्यू लिखी हुई है तो उसको हमें बता दिया, आपको एडजस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह से उसका ऑफिस फर्नीचर लिखा हुआ है लेकिन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एग्रीड प्राइस नहीं लिखी हुई। जब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एग्रीड प्राइस नहीं लिखी हुई तो जो ऊपर सवाल में बुक वैल्यू होगी वही हमारी एग्रीड प्राइस होगी। जैसे फर्स्ट पार्टनर की जो एग्रीड प्राइस इसकी जावेद की इसकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 28,000 है, डायरेक्ट 28,000 लिखेंगे इसकी, क्योंकि नीचे इन्होंने एग्रीड इन्फॉर्म नहीं किया। अगर एग्रीड प्राइस इन्फॉर्म करते तो फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते, वो लेके चले आते। तो फिलहाल जो जो जितनी भी प्राइस दी हुई है आपको एसेट्स की एग्रीड प्राइस दी हुई तो वही लिखेंगे, बाकी जो है बाकी अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें, पढ़ें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए।